हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीन और आप देख रहे हो मैजिकल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन लाए हैं जो कि सेक्शन बी का क्वेश्चन है 2024 के पेपर जो बोर्ड में पूछे गए थे क्लास 10th में। 822 सेट का नाम था, HX सेट का है और ये टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है तो हाइट एंड डिस्टेंस के कोई भी क्वेश्चंस आपको हार्ड नहीं लगने वाले हैं, सभी आसान लगने वाले हैं। इसमें बस एक ही चीज़ देखना होता है कि 2 चीज़ हमें दिया रहेगा, 2 थिंग दिए रहेंगे, तीसरे हमको फाइंड करने रहते हैं। वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आते हैं तो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। द हाइट ऑफ ए टेम्पल इज 15 मीटर। From the top of the temple, the angle of elevations of the top of a building on the opposite side of the road is 30 degree and the angle of depression of the foot of the building is 45 degree. Prove that the height of the building is 5 ब्रैकेट 3 प्लस रूट 3 मीटर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो मेन मीनिंग है वो इस तरह से है कि एक टेम्पल है, ये हमने टेम्पल को ड्रॉ कर लिया और टेम्पल को हम डिनोट करेंगे ए और बी से। ए भी हमारा टेम्पल है, उसके अपोजिट साइड बीच में रोड है और अपोजिट साइड में एक बिल्डिंग है जो कि ये रोड हो गया। तो बिल्डिंग को हम डिनोट कर दे रहे हैं सी और ये डी से। फिर कह रहा है कि इस टेम्पल के ऊपर से TMPLE इस टेम्पल की जो हाइट है वो 15 मीटर है। टेम्पल की हाइट 15 मीटर है। यहाँ से कोई उसको इसके बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है इस तरह से। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इस नीचे से देखने वाले चीज़ ऊपर की तरफ जब देखता है तो वो बनता है 30 डिग्री। फिर और इस टॉप से नीचे की ओर बिल्डिंग के फुट की तरफ देख रहा है, तो यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन उसको कहेंगे, मतलब वो जो बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका वो 45 डिग्री बन रहा है। तो कहने के मतलब ये इस तरह से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको बोलते हैं, ये 45 डिग्री बन रहा है। ऊपर की ओर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की ओर देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस तरह से केस बन रहे हैं। अब क्या बोला है, बोला है कि हमें प्रूफ करना है कि द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की जो हाइट है, इस बिल्डिंग की हाइट हमें ये फाइंड करनी है, ये आती है कि नहीं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे ABC और इसको मान ले रहे हैं E, ये हमारा E है, ठीक। ABC ट्रायंगल को लेंगे फाइंड करने के लिए, यानी कि टेम्पल की हाइट और इसमें दी है तो हम टेम्पल की हाइट और इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इसका बेस फाइंड करेंगे इस ट्रायंगल का। देखिए इन ट्रायंगल ABC बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी क्वेश्चन कहे जा सकते हैं। ABC में जो है एंगल C जो है 45 डिग्री है। तो हम देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन बेस। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन बेस कितना है BC, ठीक। अब AB हमारा tan 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है और यहाँ से AB हमारा जो है 15 दिया है और अपॉन में BC एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि BC के हमको फाइंड करना है। देखिए इसका मेन मकसद ये है, BC हम फाइंड कर लेंगे तो हमारा BC AE के बराबर हो जाएगा। इस ट्रायंगल में भी हम tan लगा के इतनी हाइट को फाइंड कर लेंगे तो BC आ जाएगी हमारी यहाँ से 15 मीटर। ये हमारा 15 मीटर आ गया इसका। तो ये अगर 15 मीटर है तो यहाँ पे देखिए इफ़ BC इज 15 मीटर देन AE भी 15 मीटर होगा। तो AE 15 मीटर हो गया। अब क्या करेंगे, नाउ ट्रायंगल AED ट्रायंगल को उठाएंगे और इसमें देखिए हम लेंगे, इसमें भी tan लगाएंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस हमें दिया है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है DE है, DE अपॉन बेस क्या है AE है। अब इधर इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और DE क्या है, DE हमें फाइंड करनी है, DE एज इट इज़ लिख देंगे और AE कितना है, AE हम 15 लिखेंगे क्योंकि जो ये होता है वही ये भी होगा। अब देखिए DE हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, DE बराबर 15/√3 आ जाएगा। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए उसको छोड़ दीजिए, चलिए इसको जाने दीजिए, उस तरह लिखने से कोई अभी आगे हम चल के बता देंगे। अब हमारी ये भी हाइट फाइंड हो गई। अब ये हाइट क्या होगी, देखिए AB जो है
ए बी है बराबर सी ई की, इतनी हाइट जो टेम्पल की होगी उतनी बिल्डिंग की भी होगी, तो ये बराबर है। तो हम कह सकते हैं हमारा ए बी कितना है 15 है, तो ये भी 15 होगा। तो दोनों अब हमें फाइंड करनी है सी डी बराबर, यही हमें प्रूफ करना है। सी डी बराबर क्या है, डी ई यहाँ से यहाँ तक और प्लस सी ई, ये डी ई कितना आया है यहाँ से हम रखेंगे 15 अपॉन √3 और सी ई कितना आया है, सी ई हमारा 15 आया है। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से √3 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ से 15 और प्लस 15 √3 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से 15 को हम बाहर ले ले रहे हैं कॉमन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस √3 आ जाएगा, 1 प्लस √3 आ जाएगा और √3 नीचे भी है। तो देखिए ये 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 और 1 प्लस √3 अपॉन में √3। अब इसको √3 को नीचे काटना है तो इस 3 को √3 × √3 भी लिख सकते हैं और इंटू 5 है और 1 प्लस √3 अपॉन में √3। ये √3 से एक √3 कट गया, तो अब क्या आ गया, अब आ गया हमारा 5 √3 और प्लस √3। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था यहाँ पे से। या तो 5 को हम बाहर कर ले, √3 को अंदर भेज दें। हम इसको और अच्छे से करना है तो हम इस तरह इसको लिख दें जैसा कमी है। तो इसको हम यहाँ पे एक बार और दिखा दे रहे हैं, 5 √3 हमारा बाहर आया है, 1 प्लस √3 अंदर है। ठीक, अब ये जब अंदर जाएगा तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 √3 हो जाएगा और प्लस √3 ये 15 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो √3 + 3 ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो प्रूफ करना था।